वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। दोस्तों दिन हो गया आज का 24 दिसंबर 2021 शुक्रवार का, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर मोदी सरकार के द्वारा कुछ बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। और इसी के साथ कोरोना वायरस को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। कई जगहों पर कर्फ्यू तो कई जगहों पर धारा 144 का फैसला। और साथ ही दोस्तों मौसम समाचारों को लेकर कुछ बड़ी चेतावनी है। प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। तो वहीं भारतीय रेलवे ने कैंसिल कर दी 200 से ज्यादा ट्रेनें। आखिर क्यों इतनी ज्यादा ट्रेनों को एक साथ कैंसिल किया गया? शराब खरीदने को लेकर कुछ नया नियम जारी हो चुका है। कार बाइक चलाने वालों के लिए कुछ नया नियम है। तो वहीं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को लेकर भी सरकार ने कुछ बड़ा फैसला लिया है। और वहीं दोस्तों मुस्लिम धर्म में तलाक को लेकर भी कुछ बड़ा महत्वपूर्ण फैसला जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया। तो एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तो बड़ी खबर आ रही कि गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए है माता और पूजनीय, काशी में बोले प्रधानमंत्री मोदी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुरुवार को अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के बनासकांठा जिला दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड की बनास डेयरी का शिलान्यास करने के साथ ही वाराणसी को 2095 करोड़ रुपए की लागत वाली अलग अलग योजनाओं की सौगात दी। और यहाँ पर दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, लेकिन हमारे लिए गाय माता है और पूजनीय है। गाय भैंस का मजाक उड़ाने वाले कुछ लोग भूल जाते हैं कि देश के 8 करोड़ परिवारों की आजीविका ऐसे ही पशुधन से चलती है। ऐसे में दोस्तों कितनी शानदार बात कही है भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गाय को लेकर। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है कि अब पीएफ के हर खाते को अभेद्य बनाएगा कवच ऐप। ईपीएफओ ने लॉन्च किया नया सिस्टम। दोस्तों अगर आप भी प्राइवेट नौकरी करते हैं और आपका पीएफ कटता है ना आपकी तनख्वाह से, तो आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफ डिपार्टमेंट ने पीएफ खाते में एक नया सिक्योरिटी सिस्टम लॉन्च किया है, जिसमें क्या है कि पीएफ खाते से फर्जी तरीके से पैसे निकालना अब आसान नहीं होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ईपीएफ के खातों को अभेद्य बनाने के लिए कवच नामक एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। और मुंबई में दोस्तों कई जगहों पर ऐसे मामले आए थे जब लोगों के पीएफ अकाउंट से फर्जी तरीके से पैसा निकाल लिया था। तो अब एक नया सिक्योरिटी सिस्टम लॉन्च हो चुका है। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि ट्रैफिक नियम तोड़ा तो होगी एफआईआर। हाईवे पर स्पीड को लेकर बनेगा नया नियम, नितिन गडकरी ने चेताया। तो आपको बता दें कि ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं है। केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही स्पीड को लेकर एक नया नियम बनाने वाली है, जिसमें अगर कोई भी ट्रैफिक नियम तोड़ता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। और दोस्तों खुद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस बात की जानकारी दी है। मतलब कि जुर्माना तो होगा ही है, उसके साथ ही एफआईआर भी दर्ज की जाएगी और कानूनी कार्यवाही की जाएगी। और साथ ही अगली खबर आ रही है, फ्लेक्स फ्यूल इंजन बनाने के लिए सरकार ने वाहन निर्माताओं को जारी करी एडवाइजरी, घट जाएगा पेट्रोल का बिल। तो दोस्तों पेट्रोल पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने फ्लेक्स फ्यूल इंजन को लेकर वाहन निर्माताओं को एडवाइजरी जारी कर दी है। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी का कहना है कि जल्द ही कारें जो है दोस्तों 100% एथेनॉल पर चलाई जा सकेगी, जिससे कि पेट्रोल पर निर्भरता कम होगी और पेट्रोल का खपत ही कम होगा। इससे कहीं ना कहीं दोस्तों पेट्रोल के जो भाव में गिरावट आएगी, ठीक है ना। और साथ ही अगली खबर आ रही है कि रेलवे डिपार्टमेंट का बड़ा फैसला, इन 200 ट्रेनों को किया जा रहा है कैंसिल। तो आपको बता दें दोस्तों कि पंजाब में किसानों के रेल रोको आंदोलन की वजह से पंजाब रेल रूट बुरी तरीके से प्रभावित है। आपको बता दें कि रेल यात्रियों के साथ साथ रेल प्रशासन को भी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से तीनों कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा और विधानसभा में कानून को वापस लेने का बिल भी पेश किया जा चुका है। इसके बावजूद भी किसान अभी भी अपनी अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। और दोस्तों लगातार 3-4 दिन से रेल रोको आंदोलन पूरी तरीके से उग्र होता जा रहा है और पंजाब में पूरी तरीके से ट्रेनों को बंद कर दिया गया है। साथ ही दोस्तों अगली खबर आ रही है, महंगी हुई मकर संक्रांति, कागज के दाम बढ़ने, श्रमिकों की कमी और ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने से 30% तक बढ़े पतंग के दाम, धागा भी 25% हुआ महंगा। आपको बता दें दोस्तों कि मकर संक्रांति का त्योहार आने में मात्र 20-21 दिन बचे हैं। कई शहरों में पतंग के बाजार सजने लगे और इस बार पतंग जो है वो 30% तक महंगी मिल सकती है। दरअसल पतंग विक्रेता बड़ी कीमत के कारण अधिक बारिश से बांस की फसल को नुकसान, कागज के दाम बढ़ने और श्रमिकों की कमी के साथ ही ट्रांसपोर्टेशन महंगा होना बताया जा रहा है। दोस्तों साथ ही इस बार मार्केट में धागे की भी कमी दिख रही है। ऐसे में पतंग के जो दाम है वो महंगे हो सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर में जानते हैं आज के मौसम समाचार। तो सर्दी के बीच राजस्थान में बारिश की चेतावनी, 25 दिसंबर के बाद 3 दिन उत्तरी हिस्से में होगी बरसात, कोहरे का भी जारी हुआ अलर्ट। तो आपको बता दें दोस्तों कि राजस्थान में लोगों को कड़ाके की सर्दी से थोड़ी सी राहत मिल सकती है, लेकिन अगले 2-3 दिन में जयपुर, कोटा, चूरू, सीकर सहित राजस्थान के सभी शहरों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। और वहीं दोस्तों 25 दिसंबर से अगले साल 3 दिन जो है वो बारिश होने की संभावना बताई जा रही है, जहां पर राजस्थान के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है बारिश को लेकर। और साथ ही दोस्तों
कोहरा भी जो है यहाँ पर हालात बिगाड़ सकता है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी जो है वो मात्र 100 मीटर तक रह सकती है। और इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों की हवाओं की रफ्तार हुई कुछ कम, ठंड से मिलेगी राहत। दिल्ली में 26 से बारिश की संभावना। तो दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली में अगले 24 घंटों में पारा जो कुछ बढ़ सकता है, लेकिन 26 दिसंबर से एक बार फिर से बारिश होने की संभावना बताई जा रही है, जहां पर अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में छिटपुट हिमपात के साथ ही बारिश हो सकती है। उत्तराखंड और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में छिटपुट बारिश की संभावना है और असम और अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग जगहों पर हल्की बारिश लगातार बनी रहेगी। चलिए अगली बड़ी खबर है कि भारत में बढ़े ओमिक्रॉन के मामले, 340 हुई मरीजों की संख्या। प्रधानमंत्री मोदी ने ली इमरजेंसी बैठक। तो आपको बता दें कि भारत देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। संक्रमण के नए वेरिएंट और साथ ही बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुरुवार को समीक्षा बैठक करी। प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य विशेषज्ञ अधिकारियों के साथ देश में वैश्विक महामारी की ताजा स्थिति की समीक्षा करी और भावी कदम उठाने के बारे में चर्चा ली। दोस्तों इमरजेंसी बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए सतर्क और सावधान रहने की सलाह दी है। और साथ ही आपको बता दें कि देश भर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की रफ्तार जो लगातार तेज होती जा रही है। ओमिक्रॉन के आंकड़ों में बढ़ोतरी होती हुई ये जो संख्या है वो 346 पहुंच चुकी है, जहां पर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 65 मरीज, दिल्ली में 57, तेलंगाना में 38, तमिलनाडु में 34, केरल में 29, हरियाणा और राजस्थान में दोस्तों सबसे ज्यादा मरीज शामिल है। और साथ ही आपको बता दें कि कुल 15 राज्यों में दोस्तों कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट है वो फैल चुका है। और इसी के साथ बड़ी खबर आ रही है कि ओमिक्रॉन के डर से मुंबई में कड़े प्रतिबंध, पूरे शहर में 31 दिसंबर तक लगी धारा 144, नए साल और क्रिसमस का जश्न रहेगा फीका। और साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली हवाई अड्डे पर हर 5 में से एक मरीज जो कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली जो है वो दोस्तों भारत में हॉट स्पॉट बनने की ओर अग्रसर है। दोस्तों एक सर्वे में हर 5 मरीजों में से एक मरीज जो ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए पाया गया है। अच्छा, वेरिएंट के मुख्य जो 5 लक्षण है, जिसमें नाक बहना, सिर दर्द, थकान, छींकना और साथ ही गले में खराश होना शामिल है। और वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि ओमिक्रॉन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी का बड़ा आदेश। मोदी जी ने कहा दवाई, ऑक्सीजन और स्टॉक वगैरह कम नहीं होना चाहिए, वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो और भी ज्यादा बढ़े। मतलब दोस्तों की दूसरी लहर में जो दवाइयों की कमी और ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली थी, उसको लेकर मोदी सरकार पहले से ही सतर्क हो चुकी है। और इसी के साथ आपको बता दें कि विशेषज्ञ और एक्सपर्ट ने फरवरी में दोस्तों भारत देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर की चेतावनी जारी करी है, जहां पर सबसे ज्यादा मरीज जो 8 से लेकर 14 साल तक के बच्चे हो सकते हैं। और इस दौरान भारत में दोस्तों हर रोज 1,80,000 के आसपास नए मरीज आ सकते हैं। चलिए अगली खबर आ रही है कि हरियाणा में शराब खरीदने और बेचने की उम्र घटी, पहले थी 25 साल, अब हो गई है 21 साल। तो दोस्तों हरियाणा में अब 21 वर्ष की आयु पार कर चुके युवा शराब की बिक्री या लाइसेंस ले पाएंगे। सरकार ने लाइसेंस प्रदान करने की आयु जो है पहले 25 साल रखी हुई थी, जिसे घटाकर 21 साल कर दिया है। और साथ ही अगली खबर है कि यूपी विधानसभा चुनाव टालने पर विचार करें, हाईकोर्ट का प्रधानमंत्री और चुनाव आयुक्त से आग्रह। रैलियों पर रोक की अपील। तो दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देश और विदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रसार को देखते हुए प्रधानमंत्री और चुनाव आयुक्त से यूपी विधानसभा चुनाव को कुछ समय के लिए टालने का आग्रह किया है। कोर्ट का कहना है कि उत्तर प्रदेश के अगले विधानसभा चुनाव में लोगों को कोरोना वायरस की तीसरी लहर से बचाने के लिए भीड़ एकत्रित करने वाली चुनावी रैलियों पर रोक लगाई जाएगी। इसके बारे में कुछ बड़ा फैसला हुआ है। और वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है कि बनारस के सबसे बड़े पार्किंग में खड़ी होगी 600 से ज्यादा गाड़ियां, ऊपरी हिस्से पर रहेगा फुटबॉल मैदान। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी को एक बड़ी सौगात देते हुए एक ऐसी पार्किंग का निर्माण करने का फैसला किया है, जिसमें 600 से ज्यादा गाड़ियां जो एक साथ खड़ी रह पाएगी। अच्छा, देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, ओमिक्रॉन का संक्रमण हल्का, लेकिन हर दिन 1 लाख केस भी आए तो हम तैयार। तो दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली सरकार पूरी तरीके से तैयार है कि अगर नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के हर दिन 1 लाख मरीज भी आते हैं तो भी दोस्तों दिल्ली में पूरी तरीके से व्यवस्था जो सुचारू रूप से कर दी गई है। चलिए अगली बड़ी खबर है कि पंजाब में लुधियाना में दोस्तों कोर्ट परिसर के अंदर हुआ धमाका, एक व्यक्ति की मौत, जांच के लिए आ रही एनआईए की टीम। तो पंजाब के लुधियाना में दोस्तों कल गुरुवार को कोर्ट परिसर के अंदर एक बड़ा बम धमाका और विस्फोट हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। धमाके में 4 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की भी खबर है। विस्फोट के कारणों का पता लगाया जा रहा है और प्राप्त जानकारी के मुताबिक ये जो धमाका है वो लुधियाना कोर्ट के एक बाथरूम में हुआ था, जहां पर इस घटना के बाद कोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी और दोस्तों पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी सहित अन्य नेताओं ने घटना पर प्रतिक्रिया जारी करी है। और साथ ही लुधियाना कोर्ट धमाके के बाद अलर्ट पर आ चुका है। पंजाब शहर में धारा 144 और कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, जहां पर दोस्तों पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी इस घटना को राजनीतिक तरीके से लेकर भी जोड़ने
करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही अगली खबर आ रही है कि रुपये को और गिराने से बचाने के लिए आरबीआई का बड़ा फैसला, इतने अरब डॉलर को बेच डाला। तो भारतीय रुपये की साख बचाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बड़ी कार्यवाही करी है। रिजर्व बैंक ने 5 अरब डॉलर की बिक्री कर डाली है और इसके जरिए रुपये के मूल्य में तेज गिरावट को रोक दिया गया है। विश्लेषकों के मुताबिक दोस्तों एक इसे बड़ा महत्वपूर्ण फैसला बताया है। और साथ ही अगली खबर है कि मुस्लिम पति का पत्नियों के साथ बराबरी का हो व्यवहार, बराबरी नहीं होने पर तलाक का रहेगा आधार। केरल हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसला। दोस्तों केरल हाईकोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के तलाक के अधिकार पर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट का कहना है कि मुस्लिम पति का पत्नियों के बीच भेदभाव करना या बराबरी का व्यवहार नहीं करना तलाक का एक वैध आधार है। दोस्तों मुस्लिम धर्म में दूसरी शादी के बाद पहली पत्नी के साथ वैवाहिक दायित्व को निभाने से इनकार करना एक आम धारणा से बन चुकी है। ऐसे में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि दोस्तों दोनों ही पत्नियां बराबरी का अधिकार रखती है। अगर किसी के साथ भेदभाव किया जाता है तो दोस्तों एक तलाक का उचित आधार बन सकता है। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है, भारत बनेगा सेमीकंडक्टर चिप प्रोडक्शन हब, 12 से ज्यादा कंपनियां लगाएगी फैक्ट्री। तो दोस्तों भारत देश में करीब 12 कंपनियां जो है वो सेमीकंडक्टर चिप प्रोडक्शन के लिए स्थानीय स्तर पर कारखाने लगाने शुरू कर देगी, जो कि अगले 2-3 सालों में इसका उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। मतलब 12 नई बड़ी बड़ी कंपनियां बनेगी, जिससे कहीं ना कहीं दोस्तों भारत देश में रोजगार बनेगा और विदेशों पर आत्मनिर्भरता भी कम होगी। और इसी के साथ दोस्तों सोने चांदी के ताजा भाव यानी कि सराफा बाजार के भाव की बात करें तो आज सोने का भाव जो 140 रुपए महंगा होकर 50,268 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है, जबकि चांदी 290 रुपए महंगी होकर 61,099 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सोने की चिड़िया के नाम से किस देश को जाना जाता था? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, सोने की चिड़िया के नाम से किस देश को जाना जाता था? ऑप्शन ए भारत को, ऑप्शन बी अमेरिका को। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक Vivo V20 शानदार स्मार्टफोन मोबाइल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो मोबाइल है वो कंपनी की तरफ से स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत हमारे को मिला हुआ है, जो कि बॉक्स ओपन है, लेकिन गिफ्ट के रूप में सीधा डिलीवर कर दिया जाएगा बिना 1 रुपया भी चार्ज लिए। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।